अगर आप मेडिकल स्टोर के संचालक हैं तो आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि मेडिकल स्टोर का जो प्रोफेशन होता है, जो बिजनेस होता है, ये 10-10, 20-20, 100-100 रुपए जोड़ने वाला प्रोफेशन होता है। आप इसमें 10 रुपए की दवाई बेचते हो, 100 रुपए दवाई बेचते हो, 500, 1000 की बेचते हो, मतलब आपको इस प्रोफेशन में जरूरत है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होने की। और जब 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50, 100-100 रुपए जोड़ने पड़ते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं घाटे के भी। तो अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं, दोनों परिस्थितियों में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपके मेडिकल स्टोर के प्रोफेशन में होने वाले घाटे को मिनिमाइज कर सकती है। देखिए, मेडिकल स्टोर में घाटा होने के बेसिकली 3 चांसेस होते हैं। सबसे पहला चांस होता है एक्सपायरी का। अगर आपके मेडिकल स्टोर से दवाइयां एक्सपायर हो जाएंगी तो आपका जो मूलधन है वो भी उसी में घुस जाता है। तो मतलब सबसे पहला चीज, एक्सपायरी पे आपको काम करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, जब आप दवा परचेज कर रहे हो वहां से आपको थोड़ा सा अग्रेसिव और थोड़ा सा अटेंटिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप स्टॉकिस्ट से माल ले रहे होते हैं तो कुछ स्टॉकिस्ट होते हैं जो आपसे डील खा जाते हैं, आपकी मार्जिन कम दे देते हैं आपको। तो आप वहां पर थोड़ा सा ध्यान से जब परचेजिंग करेंगे कि कहीं कोई स्टॉकिस्ट डील ना मार ले, आपको कहीं कोई स्टॉकिस्ट कम मार्जिन में दवा नहीं बेच रहा, मतलब स्टॉकिस्ट ए आपको 35% डिस्काउंट मार्जिन देता है और ये वाला स्टॉकिस्ट कहीं आपको 30% देता है। मतलब जो आप जिसमें आप परचेजिंग कर रहे होते हैं उस समय आपको बहुत चौकन्ना होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप 5% या 6% भी आप कहीं से स्टॉकिस्ट ने आपको बच्चा दे दिया तो वो भी कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग टर्म में घाटा ही करता है। और तीसरा, जब आप दवा को बेच रहे होते हैं, आप दवा किसी कस्टमर को बेच रहे हैं, उस समय अगर आपने डिस्काउंट ज्यादा दे दिया या फिर उधार दे दिया तो भी आपके घाटा होने के चांसेस होते हैं। तो ये 3 जगह हैं जहां से लीकेज आती है। मैंने आपको बताया, एक्सपायरी सबसे बड़ा लीकेज, सबसे ज्यादा दिमाग होता है। दूसरा, जब आप परचेजिंग कर रहे होते हैं, जो स्टॉकिस्ट से आप माल खरीद रहे होते हैं दुकान में रखने के लिए, वहां पर कभी कभी स्टॉकिस्ट आपसे जो है गेम खेल सकता है, तो वहां पर थोड़ा चौकन्ना रहिए। और तीसरा, जब आप माल बेच रहे हो तो मेरा तो मानना यह है कि भाई साहब डिस्काउंट करिए ही मत। अगर बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है, आपका मार्केट ही ऐसा है तो डिस्काउंट करता है तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट करिए, अदरवाइज डिस्काउंट मत कीजिए। ये 3 जगह है जहां से आपको घाटा होने के चांसेस हैं। तो मैंने शुरू में बताया था कि जो मेडिकल स्टोर प्रोफेशन होता है ये 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए जोड़ने वाला प्रोफेशन है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होने की आवश्यकता है। अगर आप कैलकुलेटिव अभी तक नहीं थे, कोई बात नहीं, बीती बात हो गई, लेकिन अब जब आपने मेडिकल स्टोर खोल लिया या फिर आप खोलने वाले हैं तो आपको एक एक रुपए का हिसाब रखने की आवश्यकता है। एक एक रुपए आपने कहाँ खर्चा किए, इन सारी चीजों का आपके पास एट द एंड ऑफ द डे हिसाब होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही कैलकुलेटिव बिजनेस होता है।